आज दिनांक 14 सितंबर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर और प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के दिशा निर्देश पर मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष धनीलाल श्रमिक के आदेश अनुसार नगर अध्यक्ष फजल महमूद के निवेदन पर दिन रविवार मजदूर सभा की मासिक बैठक नवीन मार्केट पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मजदूर सभा को कैसे मजबूत किया जाए संगठन पर विशेष ध्यान दिया गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में जो मजदूरों के लिए योजनाएं चल रही थी उन्हें योजनाओं को इस सरकार ने बंद करने का कार्य किया है। उन योजनाओं को चालू करवाने के लिए शीघ्र ही मजदूर सभा श्रम विभाग में विज्ञापन देने का कार्य करेगा। अब लेबर मंडी में जाकर मजदूरों से संपर्क कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए संकल्प किया गया और 2027 की तैयारी में मजदूर सभा का ऐतिहासिक रोल निभाने के लिए सभी पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के संगठन को मजबूत करने का कार्य करें, जिससे हमारा संगठन नगर का भी मजबूत होगा और साथ में मजदूर सभा की भागीदारी भी लिखी जाएगी। और 11 नवंबर को प्रांतीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया जाएगा मजदूर सभा की तरफ से। उसमें मजदूर सभा के पदाधिकारी का क्या योगदान रहेगा, क्या सहयोग रहेगा, इसके विषय में भी चर्चा की गई है। सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया और सभी ने पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सरकार में चलाई गई योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। श्रमिक कार्ड की विशेषताएं बताई गई। सभी से लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। शहर के लेबर अड्डों पर जाकर उन मजदूरों को पंजीकरण कराने का कार्य कराया जाएगा और अति शीघ्र ही श्रम विभाग में इन लेबरों के लेबर कार्डों को रिन्यूअल करने के विषय में भी जानकारी दिया गया और ज्ञापन देने का अधिकार किया जाएगा। प्रदेश सचिव शेषनाथ यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कानपुर मंडल में मजदूर सभा के संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देकर 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं से निवेदन किया है कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देकर अपने अपने क्षेत्र में अभी से लग जाएं, जिससे हम लोग वोट की चोरी होने से रोक सके और अपने अपने लोगों का वोट बनवाने का कार्य और कटे हुए वोटों को सुधार करने का बूथ स्तर तक मजबूत करे। संगठन का सहयोग करे। जब संगठन मजबूत होगा तो क्षेत्र मजबूत होगा, क्षेत्र मजबूत होगा तभी सभी का सहयोग मिलेगा। इसलिए सभी लोगों से संपर्क करते रहे, निवेदन करते रहे, सहयोग मानते रहे। कार्यक्रम के आयोजन और संचालन का कार्य नगर अध्यक्ष मजदूर सभा के सोनू वर्मा की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें सहयोग रहा राहुल श्रीवास्तव महासचिव। कार्यक्रम की अध्यक्षता शेषनाथ यादव प्रदेश सचिव कानपुर मंडल प्रभारी मजदूर सभा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुनील यादव छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कार्यक्रम में नए पदाधिकारी का पद देकर पद वितरण का कार्यक्रम किया गया। इसमें पद पाने वाले पदाधिकारी बिंदु यादव को कानपुर नगर का सचिव घोषित किया गया, ममता मिश्रा जी को कानपुर नगर सचिव, महिम खान को कार्यकारिणी सदस्य, आफरीन को कार्यकारिणी सदस्य, अर्जुन यादव को कैंट विधानसभा का अध्यक्ष घोषित किया गया, अहमद शाहनवाज को मीडिया प्रभारी बनाया गया, सुल्तान अहमद राकेश विश्वकर्मा को नगर सचिव बनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे सुनील कुमार विश्वकर्मा, राम कुमार यादव, मयंक सोनकर, बालेंद्र यादव, वीरेंद्र सिंह यादव, रोहित गुप्ता, संजय कुशवाहा, संतोष पाल, रवि कश्यप, हरिंदर कुमार जाटव, संजय शर्मा, अन्य समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी का सहयोग, सभी का योगदान रहा। प्रदेश सचिव मजदूर सभा कानपुर मंडल प्रभारी और आज हमारे मजदूर सभा के नगर अध्यक्ष सोनू वर्मा और महासचिव हमारे जो राहुल श्रीवास्तव जी हैं, उनके द्वारा ये मासिक बैठक का आयोजन पार्टी कार्यालय नवीन मार्केट में किया गया है और उसमें हमारे उपस्थित जो हैं हमारे सुनील यादव जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छात्र सभा में हैं वो भी मौजूद रहे। हमारे वीरेंद्र यादव जो हैं उपाध्यक्ष का पद लेंगे हमारे नगर में। हमारे सुनील शर्मा जी जो हैं, सुनील शर्मा जी भी आज हमारे समाजवादी मजदूर सभा के पद लेने का कार्य यहाँ करेंगे। मयंक सोनकर जी हैं, हमारे राम कुमार जी आए हैं और हमारे बालेंद्र यादव जी। मासिक बैठक का उद्देश्य क्या था आपका? मासिक बैठक में ये था कि हम लोग 27 की तैयारी अब बूथ स्तर को कैसे मजबूत करें, अब मजदूर सभा की इस सरकार बनाने में क्या योगदान रहेगा उसके विषय में चर्चा हुई। सभी ने अपने अपने प्रस्ताव रखे और सभी ने कहा, सभी का एक ही मन है कि मजदूर सभा की तरफ से संगठन में के साथ मिलकर हम लोग भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर इसको सुनिश्चित करेंगे
और समाजवादी मजदूर सभा को इसी तरह से संगठन के साथ मिलकर अपने इतिहास लिखने का कार्य करेगा। किस तरह की और बातें यहाँ पे करी गई 2027 को लेकर? बातों में यही बताया गया है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ को मजबूत करें। जो वोटर 18 साल के तैयार हो गए हैं उनके वोट को बनवाइए, और जिनके नाम कट गए हैं उनको नाम जुड़वाइए। और मजदूर सभा लिस्ट को चेक करे, लिस्ट चेक करके जिनके नाम नहीं है अपने अड़ोस पड़ोस को देखे और अड़ोस पड़ोस के वोट बढ़ाए। और जो आगे शिकायतें होती हैं वोट चोरी का, हम लोग उसको मजबूती से अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, अपने वोटों को रखाएंगे। अब मजदूर सभा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। कुछ महिलाएं हमारे साथ आई हैं, उन महिलाओं ने भी संकल्प लिया है कि हम जा के महिलाओं से मिलेंगे और मजदूर सभा को मजबूत करेंगे। अपनी महिलाओं से आग्रह करेंगे कि हम लोग जो हम लोग 12 से 17 तक मजदूरों के लिए काम किए हैं उन योजनाओं का हम गुणगान गाएंगे। उसी के आधार पे 27 में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मजदूर सभा। सवाल में बनाना नहीं बता दे रहे हैं। सुनील यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। आज पार्टी कार्यालय में मजदूर सभा की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यतः एजेंडे के रूप में संगठित और असंगठित मजदूरों के हितार्थ जो कार्य हो रहे हैं या जिनका लाभ या फायदा मिलना चाहिए उस पर चर्चा हुई। इस लूट घसूट की सरकार में जिस हिसाब से आज के समय में खुलेआम कमीशनबाजी की बात विधायक लोग, भाजपा के विधायक कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्वयं से ये स्वीकार किया है कि 10% कमीशन वो ईमानदारी से लेते हैं। तो जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो कमीशन ले रहा हो, जनता के पैसे को लूट रहा हो, आप उसको क्या ईमानदार कह सकते हैं? आज इस पर चर्चा हुई और हमारे सभी साथियों ने इस बात पे सहमत जताई कि बूथ लेवल तक हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा। बड़ी सभा में इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में हमारी बहनें भी मौजूद रहीं, जिन्होंने सब लोगों को मिलके एक साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। देखिए, इस समय नौजवान, किसान, व्यापारी, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। किसी न किसी रूप में वो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। इसी का आह्वान करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का मंत्र दिया और इस पीडीए का मंत्र का मूल मकसद पीड़ित, दुखी और अपमानित जो लोग हैं उनको संगठित करके अपने संदेश को उन तक पहुंचाना है और बूथ तक हम लोग अपने कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाकर माननीय अखिलेश यादव जी के उस संदेश को मजबूती के साथ में जनता के बीच में रखेंगे। उनको बताएंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में जो कार्य हुए, जिनसे सीधा सीधा लोगों को फायदा मिला, और आज के समय में जो लोग परेशान हैं, जिस रूप में दुखी हैं। आज बच्चा पढ़ जाता है, पढ़ने के बाद उसको नौकरी का आलम ये है कि नौकरी नहीं मिल रही है। अगर नौकरी मिल जाती, नौकरी मिलने के पहले पेपर लीक हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, नौकरी के लिए कितना परेशान होता है। और बाय द वे, अगर पढ़ लिख भी जाता है तो वो धर्म और समाज, मजहब के नाम पे नफरत फैलाई जाती है। इन सब चीज़ों को जनता के बीच में पहुंचाएंगे और जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लोगों के बीच में लाके जागरूक करेंगे। महानगर अध्यक्ष मजदूर सभा, और आज मानसिक बैठक हुई है और यहाँ पर जितने हमारे बड़े बुजुर्ग, महिला शक्ति और जो हमारे प्रदेश के लेवल के नेता आए हुए हैं और छात्र सभा सुनील भैया आए हुए हैं, उन सभी को मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में आए। और हम कानपुर नगर में मजदूर सभा को हौसला दिया और मजबूती से काम करने का तरीका जो है, जो संगठन को मजबूत करने का तरीका वो बताया। और जो ये सरकार है, जो ये काम कर रही है, उस कामों को हटाने का काम जो है वो करना है।